Hi guys, welcome to my channel. So in today's video, this video का topic is a bit different and इसका ये topic ये है कि a cabin crew answers most frequently asked passengers questions. तो ये मुझे आइडिया मिला है कैप्टन जो और कैप्टन जोई के वीडियो से. तो उन्होंने एक पायलट आंसर्स क्या पैसेंजर्स क्वेश्चंस का वीडियो बनाया है. बट मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे जिसमें पायलट ने पैसेंजर के क्वेश्चंस आंसर किए हैं. तो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ कैबिन क्रू वर्जन. सो मैं इस वीडियो में पैसेंजर्स जो कैबिन क्रू को पूछना चाहते हैं क्वेश्चंस, उसके आंसर्स दिया है मैंने इस वीडियो में. सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. मेरी आईडी यहाँ पे होगी. सो या प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. सो या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो गाइज द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, सो हाउ इज़ इट लाइक बीइंग अ फ्लाइट अटेंडेंट. सो या it's great. It's really great because what better than a travel job. And यार आप फ्लाइट अटेंडेंट बन के घूम सकते हो. यू कैन एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, यू गेट टू मीट न्यू पीपल. सो व्हाट बेटर देन दिस, राइट? सो इट्स रियली अमेजिंग बीइंग अ फ्लाइट अटेंडेंट. And the best part about this job is that you get to learn new things every single day. In fact, every single sector you get to learn new things, new experiences. So yeah, that's the best thing about my job. So it's really amazing to be a flight attendant. The next question is, do you remember your first day? How was your experience? So yes, who will ever forget their first day at work? Not me, because I remember my first day. It was like a pinch yourself experience because मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं कोई ड्रीम ही देख रही हूँ क्या. मतलब मैं एक्चुअली कैबिन क्रू बन के फ़्लाइट ऑपरेट कर रही हूँ. इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू नो कि सच में ये हो रहा है. तो ये मुझे एक बहुत सरप्राइजिंग फीलिंग थी बिकॉज इट वॉज़ माई चाइल्डहुड ड्रीम एंड फाइनली आई अचीव्ड इट. तो वो एक फीलिंग बहुत अच्छी थी. जब मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट थी तब मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था दैट मैं एज अ कैबिन क्रू ये फ़्लाइट ऑपरेट कर रही हूँ. एंड इट वाज रियली अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. एंड माय फर्स्ट डे एट वर्क, अगर आपको पूरी स्टोरी जाननी है कि मेरा फर्स्ट डे कैसा था फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड, देन आई हैव मेड अ डिटेल्ड वीडियो एंड आई पुट द लिंक ओवर हियर. प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो. The third question is, how do you deal with passengers who are not that nice? So there are experiences जिसमें आपको बहुत अनरूली पैसेंजर्स मिलते हैं, बहुत रूड पैसेंजर्स मिलते हैं. तो ये बहुत बार होता है आपके साथ बिकॉज कस्टमर सर्विस जॉब ही ऐसी रहती है जिसमें यू गेट वेरियस टाइप्स ऑफ पैसेंजर्स जो कि बहुत रूड भी होते हैं. उनमें से कुछ बहुत अच्छे होते हैं एंड कुछ बहुत मीन होते हैं. बट इट्स आवर जॉब, वी हैव टू डू इट. एंड मैं क्या करती थी, मैं खुद को उनके शूज़ में रख के देखती थी कि अगर मैं उनकी जगह होती तो मेरा भी यही रिएक्शन होता ऑब्वियसली. बट समटाइम्स इट एक्चुअली हर्ट्स बिकॉज कोई पैसेंजर बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं. बट वी कांट डू एनीथिंग, इट्स आवर जॉब, वी चोज़ टू डू इट. किसी ने हमें फोर्स तो नहीं किया था, हमें पता है कि हमारे साथ ये सारी चीज़ें होने वाली है. बट स्टिल वी चोज़ टू डू दिस जॉब. सो आपके जॉब में आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आएंगे, अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे. बट इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू दैट हाउ यू डील दैट सिचुएशन. तो अगर कोई मुझे अनरूली पैसेंजर मिलता है एंड उनकी कंसर्न लाइक उनका जो कंप्लेंट रहता है, आई एक्चुअली टेक इट इनटू कंसीडरेशन. एंड the greatest thing you can do for unruly, to calm down unruly passenger, is say sorry, apologize, because golden words ऐसे ही नहीं बोला है. तो या सॉरी वर्क्स ग्रेट. सॉरी आपको बोलना ही चाहिए. तो या मैं अनरूली पैसेंजर्स को ऐसे हैंडल करती थी. अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है हाउ टू हैंडल अनरूली पैसेंजर्स. तो वो मैं यहाँ पे लिंक कर दूँगी. तो यू कैन गो एंड वॉच द वीडियो फॉर योर सेल्फ. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वाई कैबिन क्रू कांट हैव टैटूज? बिकॉज इट लुक्स अनप्रोफेशनल. हाउ लॉन्ग डज पैसेंजर ऑक्सीजन मास्क वर्क्स? 15 minutes. What's the craziest story that you can share?
ओके सो ये एक स्टोरी है. हम फ्लाई कर रहे थे. आई डोंट रिमेंबर द सेक्टर बट इट वॉज अ लॉन्ग सेक्टर, लॉन्ग फ्लाइट थी. एंड हम फ्लाई कर रहे थे एंड ऑल ऑफ अ सडन फॉरवर्ड में, आई वॉज इन आफ्ट एंड फॉरवर्ड में मेरी जो क्रू है उन्होंने अनाउंसमेंट, मेडिकल अनाउंसमेंट किया, मेडिकल इमरजेंसी का. एंड देन वी ऑल रश्ड फॉरवर्ड में कि क्या हुआ है इमरजेंसी. तो वी सॉ दैट अ पैसेंजर वॉज नॉट वेकिंग अप, मतलब वो उठ नहीं पा रहे थे. हमने डॉक्टर को पेश किया, डॉक्टर को ढूंढने का अनाउंसमेंट किया, इफ़ देयर इज़ एनी डॉक्टर ऑन बोर्ड. तो हमने डॉक्टर को पेश किया बट फ्लाइट में बहुत कम पैसेंजर्स थे, सो वी वरंट एबल टू फाइंड डॉक्टर ऑन बोर्ड. एंड देन वी ऑल वर लाइक नाउ वील हैव टू टैकल दिस सिचुएशन. हमने उनकी पल्स चेक की, उनकी पल्स भी नॉर्मल थी, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल एंड ही वॉज नॉट वेकिंग अप. एंड काफ़ी टाइम तक मतलब वो उठ ही नहीं रहे थे. हमने उन्हें पैट किया, सर प्लीज़ वेकअप. उनके साथ उनकी वाइफ थी, तो उन्होंने भी उनको पूरा लाइक लिटरली शेक करिए, बिकॉज वी कांट शेक हिम, बट उन्होंने पूरा शेक करके उनको उठाने का ट्राई किया. एंड वी वर लाइक सर प्लीज़ वेकअप, बट ही वॉज नॉट एबल टू वेकअप. देन बाद में मेरी क्रू आई, उन्होंने थोड़ा पानी लिया, उनके फेस पे ऐसा स्प्रिंकल किया एंड देन ही वोक अप. देन जब उनको पूछा, उन्होंने क्या बोला कि हमने जब उनको पूछा कि सर क्या हो गया था आपको, यू वर नॉट वेकिंग अप, सो ही वॉज लाइक आई वॉज स्लीपिंग. आई एम लाइक व्हाट द हेल, हाउ कैन समवन बी इन सच अ डीप स्लीप के मतलब आपको पूरा ऐसे हिला रहे तो भी आप नहीं उठ पा रहे हो. एंड दैट वॉज द क्रेजीएस्ट थिंग दैट आई हैव एवर एक्सपीरियंस्ड ऑन बोर्ड. लाइक कैसे कोई सो सकता है यार, इतनी गहरी नींद किसकी हो सकती है कि इतना हिलाने पे भी कोई उठ नहीं रहा है. एंड वी ऑल वर स्कैर्ड दैट क्यों नहीं उठ रहे हैं. उनकी वाइफ डर गए थे. एंड दैट अंकल वॉज लाइक दैट मैं तो सो रहा था. एंड वी वर लाइक थैंक गॉड कुछ सीरियस नहीं था, कुछ मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी. एंड इट वॉज लाइक वी वर स्कैर्ड एट दैट टाइम. So yeah, this was one of the craziest things that I've ever experienced on board. Okay, so the next question is, do flight attendants hang out with pilots? So yeah, there are many flight attendants जो कि pilots के अच्छे friends रहते हैं, जो कि जिनकी पायलट्स के साथ फ्रेंडशिप रहती है. एंड दे हैंग आउट विद पायलट्स, घूमने वूमने जाते हैं. सम फ्लाइट अटेंडेंट्स डू एंड सम डोंट. सो या कोई फ्लाइट अटेंडेंट्स जाती है हैंग आउट करने, कोई नहीं जाती है. इट्स योर चॉइस, आपको जाना है जाओ, नहीं जाना है मत जाओ. इट्स नॉट कोई कंपल्सरी नहीं है. सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू. सो या द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर सम ऑफ द मिसकंसेप्शंस दैट पीपल हैव अबाउट योर जॉब. So there is not one, there are not two, but way too many misconceptions about being a cabin crew, about this job. तो इस वीडियो में तो मैं बताने चाहूँगी तो वो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है कैबिन क्रू के मिसकंसेप्शन के बारे में, जो लोगों को गलत फहमियाँ है कैबिन क्रू के जॉब के बारे में. सो उसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है. सो क्लिक ऑन दिस लिंक एंड वॉच द वीडियो. तो उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है मिसकंसेप्शंस कैसे कैसे होते हैं लोगों को कैबिन क्रू के जॉब से रिलेटेड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई फ्लाइट्स गेट डीलेड, बिकॉज ऑफ टेक्निकल इशूज़ या तो बैड वेदर कंडीशंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉग हो गया एंड एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो गया, थंडर स्टॉर्म्स. तो कभी कभी उसकी वजह से फ़्लाइट्स डिले हो जाती है. व्हाट डू कैबिन क्रू ईट ड्यूरिंग फ्लाइट्स? क्रू मील्स, हमारे लिए क्रू मील्स आता है, क्रू के लिए और कैप्टन के लिए. तो या वी ईट क्रू मील्स. How long does it take to become a cabin crew? I guess 6 months. 6 months लगते ही है, क्योंकि आपकी पहले तो आपका इंटरव्यू होता है, तो उसमें अच्छा खासा 1 महीना से चला जाता है. 1 महीना भी नहीं जाता है, बट रिस्पॉन्स आने में वो पूरा टाइम लगने में ऑलमोस्ट 1 मंथ चला जाता है. देन कोई एयरलाइंस की 2.5 मंथ्स की ट्रेनिंग रहती है, किसी की 3 मंथ्स की रहती है, किसी की 3.5 मंथ्स की रहती है, किसी की 4 मंथ्स की रहती है. सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स. तो ऑल टुगेदर इट takes almost 6 months to become a cabin crew. Yeah, so the next question is, why cabin crew sit on passenger seat sometimes? Because they are deadheading additional crew member. तो या
The next question is, why are passengers told to switch off their electronic devices? तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम इसलिए स्विच ऑफ करने बोलते हैं बिकॉज उसमें से जो रेडियो एक्टिव वेव्स निकलती है दैट इंटरफियर्स विद सिग्नल्स. सो या दैट्स द रीज़न यू नीड टू switch off your electronic devices before takeoff and landing. Next question is, are cabin crew allowed to sleep on board in domestic airlines? No, because इतनी बड़ी फ्लाइट नहीं रहती है, तो मैक्सिमम जो सेक्टर का टाइम रहता है वो 3 आवर्स का रहता है, जो सबसे बड़ा सेक्टर है डोमेस्टिक एयरलाइन में. सो दैट इज़ फॉर 3 आवर्स. एंड इन इंटरनेशनल एयरलाइन येस, बिकॉज इंटरनेशनल एयरलाइंस में 16 आवर्स 18 आवर्स की फ़्लाइट रहती है, तो मतलब you need to sleep, you need rest. So yeah, international airlines में it is allowed to sleep and domestic airlines में it is not allowed. Okay, so have you cleaned passenger vomit and toilet? So मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ है. I never clean passenger vomit and toilet. ऐसे कोई सिचुएशन ही नहीं था जब मुझे क्लीन करना हो. दूसरी क्रू के साथ ऑब्वियसली हुआ ही होगा, बिकॉज I have heard many stories from different crew that उन्हें टॉयलेट और वॉमिट क्लीन करना पड़ता है. तो या दूसरे क्रू करते हैं, बट मैंने आज तक नहीं किया है. सो या, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़, वाई आर कैबिन क्रू नॉट अलाउड टू स्टोर बैगेज इन द ओवरहेड बिन? तो वी आर नॉट अलाउड टू स्टोर बैगेज इन द ओवरहेड बिन बिकॉज दैट कैन कॉज अस इंजरीज. So yeah, that's it for the video. I hope you all liked the video. If yes, then please like, share, comment and subscribe to my channel, and don't forget to follow me on Instagram. This is my ID. Please go and follow me there because I'm super active over there and I'll reply to your DMs over there. जो भी आपको doubts है तो मैं वहाँ पे आपको reply दूँगी. सो यू कैन टॉक विथ मी एंड आप मेरे पिक्चर्स देख सकते हो. मैंने कैबिन क्रू की ट्रेनिंग एंड बहुत सारी मेरी जो पिक्चर्स है वो सारी पिक्चर्स अपलोड की है वहाँ पर. तो प्लीज़ मेक श्योर यू फॉलो मी देयर, एंड या आई सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम. बाय.